नमस्कार. आपण राष्ट्रीय आमदार परिषदेमध्ये आहोत आणि माझ्यासोबत बिहारमधले आमदार आहेत आणि या परिषदेचं महत्त्व काय, बिहारमधली स्थिती काय आणि या परिषदेमुळं त्यांना काय अनुभव येतो आहे, काय नवीन या ठिकाणी त्यांना शिकायला मिळतं आहे, काय बघायला मिळतं आहे आणि या संदर्भात त्यांच्यासोबत आपण बातचीत करणार आहे. आपका स्वागत है फॉर द पीपल न्यूज़ में. यहाँ आप कल आए हैं, आज काफ़ी सेशन भी आपने अटेंड किए हैं. कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या उपयुक्तता दिख रही है आपको? आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों से मिलने का, बात करने का काम किया. बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ इस राष्ट्रीय विधायक परिषद में, एनएलसी में. देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये अपने आप में एक नया प्रयास है. इस तरह की गैदरिंग, इस तरह की असेंबली और इस लेवल पे आज तक नहीं हुई है. और इस ग्रुप को, जो इसके मेन स्पॉन्सर हैं, को बहुत सालों से मैं जान रहा हूँ. कराड़ साहब को, उनके इंस्टीट्यूशन को और एबव ऑल उनके एफर्ट्स को, विश्वनाथ कराड़, और अब तो उनसे भी बढ़ करके यंग चैप राहुल कराड़. तो इसमें कोई दो मत नहीं, जैसा मैंने कहा कि बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा प्रयास है और इसकी जितनी सराहना की जाए कम है. ये अभी चूँकि आप आए यहाँ, तो आप भी कभी दिमाग में ला सकते हैं कि देखिए, ये सब बिहार वाले एक साथ बैठे हैं. इस आयोजन का जो उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव है, वो ये नहीं है कि सब बिहार वाले एक साथ बैठ जाएं. सब बिहार वाले बिहार में तो बैठ ही रहे एक साथ, ठीक है. इसका उद्देश्य तो ये है कि बिहार वाले नागालैंड के साथ बैठें और अरुणाचल वाले यूपी के साथ बैठ जाएं. तब तो हम एक दूसरे को, वो कैसे लेजिस्लेटिव बिजनेस उनके यहाँ कैसे होता है, विधायकी का काम हमारे यहाँ कैसे होता है, डेवलपमेंटल वर्क उनके यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कैसा है, वो एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे. तो ये है इसका कॉन्सेप्ट. अभी जो आपको सब एक साथ बिहार वाले मिल गए, वो इसलिए मिल गए कि सब हम लोग बिफोर लंच जो सेशन था, उसके कंक्लूड होते वक्त ही फिर हम सब निकल के चले गए थे फ्राइडे प्रेयर के लिए. ओके, तो वहाँ से अभी हम लोग हो करके यहाँ आए हैं, तो यहाँ बैठ कर के हम लोग एक साथ बैठ गए. अदरवाइज मुझे बताइए कि बिहार, जब बिहार की बात आती है तो डेवलपमेंट की काफ़ी चीज़ें बताई जाती है, क्योंकि बिहार एक पिछड़ा राज्य रह गया है. विकास की जो प्रक्रिया है वहाँ और तेज़ी से होने की ज़रूरत बोली जाती है. अब आप इस राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में हैं, यहाँ काफ़ी सारे डेवलपमेंट के बारे में बातें हो रही है. किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, डेवलप होना चाहिए बिहार को. वो जब डेवलपमेंट आप वहाँ जाके देखेंगे या ऑन पेपर भी देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन 15-20 सालों में बिहार अब वो बिहार नहीं है जिस बिहार को हम आप बिना जाने हुए बसाए हुए हैं. अब हम जब उसका कंपेयर करने लगते हैं गुजरात, महाराष्ट्र से, तो ये बहुत इनजस्टिस है कि गुजरात और महाराष्ट्र तो डे 1 से डेवलप स्टेट हैं. हम हिंदी पट्टी में अंडर डेवलप थे, लेकिन अब हमारी इकोनॉमी जो है और अब हमारा बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर कैपिटा इनकम है, जो ग्रोथ है रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है हमारे स्टेट का, अब हम वो बिहार नहीं है. बहुत अच्छी बात कही है आपने. हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस नज़रिए से देख रहे हैं इसको.
आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हम लोग से भी आप आ गए मिलने के लिए, और कुछ हम लोग का जो बात है वो आपने मौका दिया रखने का। ये सम्मेलन में आप देखिए एक बड़ा बोलते हैं ना, एक पॉलिटिकल लोगों को जोड़ने का भी काम है ये। और आपके स्टेट में क्या हो रहा है, हमारे स्टेट में क्या हो रहा है, एक दूसरे को समझने के लिए भी। और इसका मिशन भी वही है से भाई इंडिया के जितने भी विधायक है, एमएलसी, एमपी है, जो एक साथ बैठे, एक टेबल पे बैठे, एक जगह पे बैठे और एक दूसरे का राज को समझे से कैसे और बेहतर कर सकते हैं। तो ये राहुल कराड़ जी का बहुत बड़ा उपलब्धि माना जाएगा। से इन्होंने एक बहुत अच्छा काम को स्टार्ट किया है, एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है इन्होंने। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे कौन से काम है जो अभी होने की ज़रूरत है और आपको यहाँ उसकी एक आइडिया मिली हो कि जिसको आप यहाँ से लेकर जाके वहाँ कुछ काम नए से शुरू करने जाएंगे। सबसे पहले मैं फॉर द पीपल जो न्यूज़ है उसका शुक्रगुजार हैं कि आपने हम लोगों को देख कर के हम लोगों का छोटा सा डिबेट का लीजिए इंटरव्यू लेने की कोशिश की, उसका शुक्रिया बहुत बहुत आपका। हम किशन बिहार ठाकुर विधानसभा से, सऊद आलम नाम है मेरा। वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरी है, हमारे यहाँ डेवलपमेंट की कमी की वजह यह है कि वहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं और बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, महानंदा, मीठी, डॉक, तिस्ता, ये सारी नदियाँ हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जो हिमालय से आती है, चीन के रास्ते से होते हुए। और उन नदियों का बांध ना होने की वजह से हर साल सैलाब और फ्लड बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो ज़मीनें हैं, जो खेती की ज़मीन है और सही से जो खेती होनी चाहिए वो हो नहीं पाती है। तो सबसे बड़ा वहाँ का यही है कि अगर यही चैलेंज है। हाँ, उन नदियों का किनारा अगर बांध दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का टॉप ऑफ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा वो, रोज़गार के लिए भी और किसानों के लिए ख़ास तौर से। क्योंकि सारी चीज़ें उन खेतों में सारी चीज़ों की पैदावार है, चाय है, गेहूँ है, मक्का है, उसके अलावा धान है, ये सारी यानी जो अहम इंसान की ज़िंदगी का जो हिस्सा है वो सारी चीज़ें वहाँ पैदा होती हैं। लेकिन उन नदियों की वजह से हम लोग वो पैदा नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए। यहाँ आपने क्या देखा है कि जो आपको बहुत सबसे इम्पोर्टेंट लगा? सबसे पहले तो मैं राहुल कराड़ जी का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये कन्वेंशन यहाँ बुला करके पूरे ऑल ओवर इंडिया से सारे एमपीज़, एमएलएज और मिनिस्टर्स को एक जगह जमा किया और एक नई सोच और नई फिक्र उन्होंने दी कि हर सारे स्टेट में कहाँ क्या एक दूसरे से गेट टुगेदर होने का मौका मिला और हर एक सब लोगों की सोच को एक सोच पर जमा उन्होंने किया। और जो यहाँ उन्होंने ये जो चीज़ एक कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने यहाँ ये किया है, तो इससे एक बहुत अच्छा मैसेज पूरे ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, मैं समझता हूँ कि बाहर हिंदुस्तान में तो जाएगा ही जाएगा, मैं समझता हूँ कि बाहर की कंट्रीज़ में भी इसका एक मैसेज जाएगा। बराबर। मेरे साथ और एक विधायक जी है, तो उनसे मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ परिषद में ऐसी कौन सी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगी जो आपको ऐसा लगता है कि अभी इस एक घटना को लेकर, एक उपक्रम को लेकर, एक आइडिया को लेकर आप वहाँ जाएंगे और उससे आपके यहाँ काम अच्छा हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं फिर आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ फॉर द पीपल, जो आपके चैनल है उसको। देखिए, एक्चुअली यहाँ आने के बाद एक बात तो एहसास हुआ हम लोग सबको कि एक नई चीज़ देखने को मिली कि मीट टुगेदर, गेट टुगेदर इससे पहले कभी नहीं हुआ करता था। इसका मतलब यही होता है कि हर अलग अलग स्टेट के लोग किस मिजाज के होते हैं, उनका काम करने का लहजा क्या है, तरीका क्या है, उसको सीखने का मौका मिला। और मैं कराड़ जी, जो राहुल जी हैं और विश्वनाथ जी, उनको दिल के गहराई से उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसको मैनेजमेंट किया। और उनको सैल्यूट भी इसलिए करते हैं कि उन्होंने मैनेजमेंट इतना बढ़िया मैनेजमेंट किया, चाहे वो खाने का मैनेजमेंट हो, चाहे वो बैठने का मैनेजमेंट हो या फिर कन्वीनियंस का मामला हो, बड़ा अच्छे ढंग से किया है। तो उसको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखा कि मैं बहुत स्टेट के विधायक लोगों से मिला, सबका मिजाज पूछा, भाई आपके यहाँ कैसे काम होता है, उन्होंने मुझे पूछा। तो एक चीज़ सीखने को मिला कि हमारे यहाँ एक चीज़ में हम लोग ज़रा पीछे हैं, उससे इंडस्ट्री के मामले में हम लोग काफ़ी पीछे हैं। और हमारा आइडिया भी बहुत वैकेंट है, मतलब लैंड, बैरन लैंड काफ़ी है। और मैं चाह रहा हूँ आपके माध्यम से भी
सरकार को ये ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में कम से इंडस्ट्री को खोला जाए। इससे दो फ़वायद हो सकते हैं। एक तो पहला, जो हमारे यहाँ के जो किसान लोग हैं, जो खेती पर 80% लोग खेती पर मुनसर करते हैं, ऐसे लोग कम से कम रोज़गार के लिए बाहर पलायन न करें। दूसरी बात है कि इलाके का एक डेवलपमेंट होगा, इलाका विकास होगा। हम ये चाह रहे हैं आपके माध्यम से करने के लिए। हमारा क्षेत्र एक्चुअली टोटली 80% से 90% लोग। कौन सा क्षेत्र है, कौन सा जिला है? मेरा जिला किशनगंज पड़ता है। इस एरिया को सीमांचल बोला जाता है। सीमांचल इसलिए कहा जाता है कि वो बांग्लादेश का बॉर्डर, नेपाल का बॉर्डर सब सटे हुए हैं, यानी कि सीमा पे है, इसलिए सीमांचल कहा जाता है। वो एरिया एक्चुअली काफ़ी पिछड़ा, बिहार में सबसे पिछड़ा कहा जाए, लेकिन अब तो काफ़ी डेवलप हो गए हैं। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आने के बाद इलाका काफ़ी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन कमियां वही हैं, इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, और वहाँ के लोग शिक्षा के मामले तरफ पीछे हैं, और धीरे धीरे हो रहा है ऐसे। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर इंडस्ट्री वहाँ खुल जाए और बहुत अच्छा होगा। इंडस्ट्री सेंस में हमारे यहाँ खेती होती है, धान की खेती होती है, पाट की खेती होती है, मकई है। सबसे बड़ी बात है कि वो चाय जो पीते हैं आप, उसकी खेती होती है। क्या? और इस चाय की खेती को इसका जो कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए इंडस्ट्रीज़ खोलना बेहतर होगा। मतलब इंडस्ट्रीज़ का जो प्रश्न है वो सबसे ज़्यादा प्रश्न है। मेरे साथ और एक विधायक है जिनको उनको मतलब आपको एक पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ आकर कौन से स्टेट के विधायक से मिले जिससे आपको प्रेरणा मिली, जिससे आपको कुछ आइडिया मिली हो, और वो क्या है? यहाँ मैं आया तो यहाँ राजस्थान के विधायक से मिला, हरियाणा के विधायक से मिला, पंजाब के विधायक से मिला। तो यानी एक गेट टुगेदर जो हुआ हम लोगों के पूरे मतलब विभिन्न प्रांतों से आए हुए सारे विधायकों का जो एक सम्मेलन रखा गया था। मैं राहुल कराड़ जी को धन्यवाद करता हूँ कि सारे लोगों को इकट्ठा करके यहाँ कुछ सुनने को भी मिला। जैसे सारे लोग जो इंटेलेक्चुअल लोग थे जो अपनी बात को रखे, तो ये सुन कर के भी काफ़ी अच्छा लगा। और अपने क्षेत्र में जो डेवलप स्टेट है, तो वहाँ के हिसाब से वहाँ के बनिस्बत हमारा जो बिहार है पीछे है। तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काफ़ी प्रयासरत हैं बिहार को अपना जो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आज से 15 साल 20 साल पहले का था, जो आज आप देखिएगा तो काफ़ी चेंजिंग आया है बिहार में। अब हर चीज़ देखिएगा, चाहे वो एजुकेशन शिक्षा के लिए इस स्तर पे हो, हेल्थ के स्तर पे हो भी काम किया है, यानी कि कम्युनिकेशन में काम किया है, यानी हर चीज़। पहले हम लोग के वहाँ रोडें नहीं थी या तरह तरह का जो दिक्कतें था, आज वो चीज़ नहीं है। तो और सब और मामले में भी आज बिहार काफ़ी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे वहाँ रिसोर्सेज बहुत कम है। जो आय की सरकार को जो आय का जो एक माध्यम होता है वो कम है, लेकिन फिर भी उस कम आय को लेकर के हमारा बिहार काफ़ी आगे बढ़ रहा है। और भी विधायक मेरे साथ जुड़े हैं और मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि उनका जो अनुभव रहा है वो कैसा है। हम उनके पास चलते हैं। कैसा अनुभव है इस परिषद में आपका? पूरे देश के विधायकों का ये जमावड़ा है, और ये निश्चित रूप से एक बड़ी बात है कि देश विविधता का देश है। लेकिन अमृत महोत्सव की चर्चा हुई, गांधी के शहादत के 75वां वर्ष के अब तक एक वाक्य नहीं सुना। ये चिंता जरूर हुई कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का वर्धा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शहादत का 75वां वर्ष, उसकी चर्चा होती तो और बेहतर होता। जो नई पीढ़ी के अंदर में जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव जगाना है, तो गांधी ही उसके आइडियल हो सकते हैं। तो उसकी चर्चा होती तो और जरा सा इसका हो सकता है कि एजेंडा कल का एजेंडा हो, लेकिन अब तक के एजेंडा में नहीं आया। ऐसे ही बहुत शानदार सम्मेलन है, लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना, जो मल्टी डाइवर्सिटी है देश का उसकी पहचान होना, और देश के अंदर एक ऐसी परंपरा की शुरुआत करना। जो अभी सेशन चला है जिसमें डिफरेंट एस्पेक्ट की चर्चा हुई। अभी हम लोग सस्टेनेबल गोल वाले में थे, और सस्टेनेबल गोल में डॉक्टर अभय बंक ने बताया कि अल्कोहल से कितनी परेशानी हो रही है देश को और दुनिया को, और यह जान करके कि अल्कोहल के इस्तेमाल में जो इंडेक्स जो है उसमें बांग्लादेश 0 पर है पर कैपिटा कंज्यूम करने पर। पाकिस्तान भी बहुत कम है उसका भी, लेकिन हिंदुस्तान जैसा देश शराब पी करके कैसे देश की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, कैसा देश का सोशल
इन्वायरमेंट बर्बाद हो रहा है। ये जब मैंने सुना डॉक्टर अभय बंग जो वर्धा में ही जन्म लिए और उनका बहुत बड़ा काम भी इस क्षेत्र में चल रहा है, तो मुझे लगा कि बिहार ने अच्छा काम किया है। जी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये परिषद से किस चीज़ को आपने ज़्यादा पसंद किया है? नहीं, एक तो बहुत बढ़िया बात हुआ कि आज़ादी के बाद यह पहली बार ऐसा अवसर आया, मौका आया कि देश भर के जितना भी हमारे विधायक और विधान परिषद के सदस्य हैं एक जगह इकट्ठा हुए, एक दूसरे से जानने समझने का मौका मिला इस बहाने। इसके अलावे जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट हैं, अभी जो सेकंड हाफ में जो हुआ चर्चा का विषय, उस पर अलग अलग चर्चा हुई और जो मैंने डेवलपमेंट की बात का विषय था जिसमें सतत विकास की बात हो रही थी। तो जैसा कि शराब की बात हुई, उसका सवाल था। और फिर एक माने वायुमंडल माने का वातावरण की जो वायुमंडल में जो गड़बड़ी हो रही है, जो होना चाहिए हरियाली, वह हरियाली नहीं रहने के चलते जो मौसम अप डाउन जो हो रहा है, जहाँ बारिश पड़ना चाहिए था साधारण मिनिमम पड़ना चाहिए था, वहाँ बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। इस तरह का मतलब पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के बारे में इस पर जैसे हम लोगों का जैसे बिहार में जल जीवन हरियाली, इसी विषय पर सतत विकास के अंदर में जल जीवन हरियाली एक योजना चलाई जा रही है और 2016 से ही चलाई जा रही है, मैंने 19 से। और उसमें कहा गया कि जल और जीवन के बीच में हरियाली है, जब तक ले हरियाली नहीं होगा जीवन नहीं बचेगा, जल नहीं रहेगा जीवन नहीं बचेगा। तो वहाँ योजना चलाई जा रही है, 9 विभाग को उसमें इन्वॉल्वमेंट करके चलाई जा रही है। यह काम देश भर में हो तो जो आज पर्यावरण का जो क्षति हुआ, पर्यावरण में जो ह्रास हुआ, पर्यावरण जो असंतुलित हुआ, उसमें हमको लगता है कि ठीक होगा। वो एक विषय है, तो अनेक विषय है, तो बहुत अच्छा लगा कि सब पर अलग अलग चर्चा हो रही है। तो यह सम्मेलन और जो कल तक चलने वाले हैं शुभ संकेत है, अच्छा है कि आगे भी ऐसा चले। हे होते बिहारमधले आमदार आणि पर्यावरणापासून ते इंडस्ट्रीपर्यंत, शिक्षणापासून ते आरोग्यापर्यंत अशा अनेक विषयांमध्ये त्यांना या ठिकाणी त्या गोष्टी महत्त्वाच्या वाटल्या आणि जो बिहार 15 वर्षापूर्वी होता तो आजचा बिहार नाही आहे, अशा पद्धतीनं त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत। आणि या परिषदेची उपयुक्तता हे की या गोष्टी आता त्यांना तिथं काम करण्यासाठी अधिक उपयुक्त ठरतील। कॅमेरामॅन ऋषिकेशसह मी दीपक दराडे, फॉर द पीपल न्यूज, मुंबई।